हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं इतिहासकालीन प्रमुख तथ्य। आज का टॉपिक है मोहम्मद इब्न अहमद अल बरूनी। चलिए देखते हैं ये क्या टॉपिक है। अल बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। वह अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित, खगोल का प्रमुख जानकार भी था। संस्कृत भाषा का विद्वानी होने के कारण अल बरूनी को हिंदू विद्वानों द्वारा विद्यासागर, ओकेन ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई थी। उसने प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप से खगोल शास्त्र, गणित, रसायन विज्ञान और खनिज शास्त्र आदि पर अनेक कृतियों की रचना की। अल बरूनी का असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था, लेकिन अल बरूनी के नाम से ही विख्यात था, जिसका अर्थ होता है उस्ताद। इसे मुनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ, जिस पर उस समय तुरान और ईरान के शामानी वंश का शासन था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म को महमूद गजनवी द्वारा जीत लिया गया। अल बरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे अपने राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त कर दिया। वह सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया और कई वर्षों तक पंजाब में रहा। भारत के संबंध में उसने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें अनुवाद और मूल कृति दोनों शामिल है। भगवत गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला अल बरूनी पहला मुसलमान था। संभवतः मुस्लिम जगत में भगवत गीता के अध्ययन से परिचित कराने वाला यह प्रथम मुसलमान था। किताब उल हिंद पुस्तक का संपूर्ण नाम है। किताब फी तहफुक मा लिल हिंद मिन मकाला मकबूला फिक अक्ल और मरजुला, जिसे आमतौर पर किताब उल हिंद कहा जाता है। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तकों में यह सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक थी, जिसे दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रमुख स्रोत माना जाता है। उसकी पुस्तक तहकीक हिंद भारत की खोज नामक पुस्तक में हिंदुओं की इतिहास, चरित्र, आचार विचार, परंपराओं और वैज्ञानिक ज्ञान का विशद वर्णन मिलता है। किताब बल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जर्मन विद्वान एडवर्ड मी द्वारा अलारुनिज इंडियन शीर्षक से कराया गया। इस पुस्तक की मूल भाषा फारसी थी। आगे चलकर इसका हिंदी भाषा में अनुवाद शांताराम, उर्दू में मैयद असगर तथा बंगाली में ए बी हबीबुल्लाह ने किया। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।